Assalamu alaikum. Welcome to the Signature Man. My name is Dr. Anab Bakar and this is my first video on this channel जिसमें मैं आपको अपना इंट्रो सबसे पहले देना चाहूँगा। मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ और लेकिन जो मेरा ज़िंदगी का शौक़ है, जो सबसे बड़ा क्रेज़ है, आप मुझसे रिलेट कर पाएंगे अगर आप परफ्यूम्स की दुनिया में रहते हैं, तो इससे बड़ा शौक़ कोई नहीं है। अगर ये आपको एक बार लग गया, ये ऐसी लत है जो आपकी जान नहीं छोड़ सकती। आपको पता है इस बात का, जो परफ्यूम लवर्स है वो जानते हैं कि इससे बड़ा क्रेज़ नहीं है। आप चाहे डॉक्टर बन जाएं, आप चाहे इंजीनियर बन जाएं, अगर आपको ये शौक़ लग गया तो आप ना डॉक्टर हो ना इंजीनियर हो, आप सबसे पहले परफ्यूमर हो। ठीक है, सो ऐसा शौक़ मुझे लगा ये 4-5 साल से। मैं अपनी स्टोरी को शेयर करूँ तो मुझे 4-5 साल से क्रेज़ हो गया परफ्यूम्स के। पहले मैं लगाता था, कम लगानी, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं करना, लेकिन 4-5 साल से ऐसा शौक़ में मुब्तला हुए हैं कि कोई और चीज़ सोचती नहीं। सो मैंने ये बेहतर समझा कि अगर इतना ही शौक़ है तो क्यों ना मैं अपने भाइयों से इस जर्नी को शेयर करूं, जिसमें आपको मैं अपनी परफ्यूम्स के बारे में, अपनी जो बेस्ट परफ्यूम्स हैं उनके बारे में जिक्र करूं, ताकि जो मेरे लिए काम कर सकें वो आपके लिए भी वो काम करें। ठीक है, अभी बहुत सी अच्छी फ्रेगरेंसेस हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं। मैं देख रहा हूँ उनके रिव्यूज़ भी कहीं नहीं मिलते, तो मैं वो कोशिश करूँगा वो भी आपके साथ डिस्कस करूँ, वो भी लेके आऊँ। और जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेगरेंसेस हैं जिन्होंने मेरे लिए बेस्ट काम किया है कॉम्प्लीमेंट्स लाने में, क्योंकि मुझे पता है एज अ परफ्यूमर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। आप इतना पैसा लगाते हो, आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि एक तो आपका अपना ऑरा बिल्ड होता है, आप उस ऑरा को जो फील करते हो वो आप किसी को समझाना बताना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है इसमें कि आप लॉन्गजिविटी पे भी देखते हो, आप जो फ्रेगरेंस की जूस की क्वालिटी है उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, और आप कहते हो कि हर बॉक्स में ये टिक हो, इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, इसका जूस भी क्वालिटी भी अच्छी हो, ये पैकेजिंग में भी अच्छा हो, ये मतलब कि हमें कॉम्प्लीमेंट्स बहुत दिलाए। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू आता है, अगर तो हम इस तरह की चीज़ें लेना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो हमें अपना जो बजट बहुत पुश करना पड़ता है। तो लेकिन हर बंदे का बजट नहीं होता, आप इस चीज़ को समझिए। मैं स्टूडेंट लाइफ गुजार के आया हूँ 5 साल, तो मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि आप शौक़, ये वो हाथ है कि हाथी के शौक़ पाले हैं, लेकिन वो जो औकात है वो चूंटी वाली है। यकीन करिए, क्योंकि परफ्यूम्स का शौक़ बहुत आपको गरीबी कर सकता है, इतना ये बुरा शौक़ है। लेकिन मैं इसे खैर अपने लिए बहुत अच्छा शौक़ होगा, क्योंकि इसने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। मैं इसको अपनी मेमोरी से रिलेट कर पाता हूँ। मेरे सबसे पहले जो मुझे फ्रेगरेंस की दुनिया में चीज़ लाने वाली थी वो मेमोरीज थी। अभी किसी है, आपको पता कि ये फ्रेगरेंस एक ऐसी चीज़ है कि आपने अगर किसी कहीं पे स्मेल की हो, किसी इंसान पे स्मेल की हो या किसी प्लेस पे स्मेल की हो, अगर दोबारा आपको स्मेल करने को मिलेगी तो आपको उसी प्लेस पे उसी इंसान के पास ले जाएगी। सो मेरे लिए तो ये मेमोरीज का सबसे बड़ा तोहफा है। आप यकीन करें, आप अगर इसे नमाज में लगाएं तो वो एक मेमोरीज बिल्ड होती है, जो वो आपको दोबारा वो स्निफ करते हैं तो आपको एक जो लगन, एक जो मोहब्बत इससे पैदा हो सकती है ना। जो परफ्यूम है आपके मेरी ज़िंदगी में जो रोल प्ले करता है वो मैं बताना बहुत मुश्किल है। सो उसी जर्नी को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि आपके लिए परचेज़ डिसीजंस बेहतरीन हो। आप जो भी चीज़ लें वो सोना, जिस भी चीज़ को हाथ डालें वो सोना बने, और आपको ऐसे ऐसे जेम्स मैं दूँ जो आपको पहले कभी ज़्यादा एक्सपीरियंस करने को ना मिले हो, या उसकी इतनी डिटेल फील ना किसी ने दिलाई हो। क्योंकि नोट्स आप कहीं भी मिल सकते हैं, आपको वेबसाइट पे इजीली नोट्स मिल सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है फील। और फील की जो फ्रेगरेंस की फील है वही असल में बेस है। हम ज़्यादा डिटेल में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है कि इसमें ये है, इसमें ये है, क्योंकि हर नोट को डिफरेंटली यूज़ किया होता है। हर परफ्यूम में किसी में मस्क को किसी तरीके से इस्तेमाल किया है, किसी में जो पाइनएप्पल का नोट है किसी तरीके से इस्तेमाल हुआ है। सो किसी फ्रेगरेंस में सेम ही, तो नोट्स पढ़ के आप हमेशा गुमराही होते हो। तो सबसे ज़रूरी है कि आपको उसकी फील समझने की और आपको बताने की कि आपके लिए ये परचेज डिसीजन कैसा रहेगा। सो आज हम अपना रिव्यू करते हैं शो, चूँकि मेरा ये पहला रिव्यू है और पहला वीडियो चैनल पे, तो मैं स्टार्ट करूँगा द ओजी परफ्यूम से, द ग्रेट परफ्यूम, जो जिससे ऊपर मेरे जो परफ्यूम कलेक्शन है उसमें सबसे बेहतरीन परफ्यूम, इससे ऊपर परफ्यूम कोई नहीं। क्यों? कॉस्टली होने का मतलब ये नहीं होता कि परफ्यूम अच्छी है, आप इस बात को समझें। अगर आपको वही फील अगर बजट में मिल रही है
थोड़ा वो फील का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर वो अच्छी फील आपको 2/3 4/3 प्राइस में मिल रही है और अच्छा क्वालिटी का जूस मिल रहा है, अच्छी लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें मिल रही है, तो फिर आप क्यों पैसा वेस्ट करोगे। तो मैं तो एज अ स्टूडेंट इस चीज़ को बहुत एक्सपीरियंस करता था और देखता था। मैं तो बहुत इस मामले में आप कह सकते हैं कि सिलेक्टिव भी था कि नहीं, मुझे वैल्यू फॉर मनी ढूंढनी है। जैसे वैल्यू फॉर मनी डिवाइस होती है ना ये फ़ोन्स में, तो सेम ऐसे इट इज़ फ्रेगरेंस में भी वैल्यू फॉर मनी होती है, और आपको वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे लाना, प्रोवाइड करना मेरा काम है। और मुझे पता है कि बजट सीरीज़ हमारे इस पाकिस्तान की इन्वायरमेंट कितना रोल प्ले करती है बजट सीरीज़, जो कि कम लोग फोकस करते हैं क्योंकि वो फील नहीं मिल पाती। लेकिन मैं वो जेम्स लेके आऊँगा जिसमें फील भी मिले, आपकी पॉकेट फ्रेंडली भी हो। तो सबसे पहले आज फ्रेगरेंस का रिव्यू करते हैं शुरू। दिस इज़ क्लब डीनो इंटेंस बाय अरमाफ। ये फ्रेगरेंस 10 on 10 है। इस फ्रेगरेंस की फील बताना, समझाना नाकाबिल तस्खीर है। यकीन करें, ये अनएक्सप्लेनेबल है। मुझे इस फ्रेगरेंस से इतना लगाव, इतना मुझे इससे क्रेज़ है इस फ्रेगरेंस से, इसलिए मेरा ये फर्स्ट वीडियो बनाने का। हालांकि आपने इसके रिव्यूज़ देखे होंगे, अगर आप पहले से जानते हैं या परफ्यूमरी का शौक रखते हैं तो आपको पता होगा। और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये एक बहुत ही मशहूर फ्रेगरेंस है, क्रीड। क्रीड हाउस है एक, जो फ्रेगरेंस बनाते हैं 1860 से, और तकरीबन 250 साल का उनका एक्सपीरियंस है फ्रेगरेंस इंडस्ट्री में। और उन्होंने कोई 10-12 या 14 साल पहले आई थिंक एक फ्रेगरेंस लॉन्च की, क्रीड अवेंटस के नाम से, जो दुनिया की पॉपुलर फ्रेगरेंस रही, सबसे ज़्यादा बिकने वाली फ्रेगरेंस में से एक है। इससे बेहतर फ्रेगरेंस ना स्मेल वाइज ना फील वाइज कोई हो ही नहीं सकती। मेरे लिए तो ये सबसे ऊपर है, सिंपल सी बात है। अभी आप मुझसे डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए इससे बेहतरीन फील किसी फ्रेगरेंस की नहीं है। तो लेकिन मसला उसका ये आता है कि उसकी जो रेंज है, प्राइस रेंज, वो बहुत हायर है। वो आई थिंक आपको 80,000 के राउंड अबाउट, यहाँ पे 85,000 के राउंड अबाउट मिलेगी, जो कि आई थिंक वर्थ इट नहीं है। ठीक है, क्योंकि वर्थ इट तब हो सकती है जब आपकी लाइक लिमिट, आपकी जो पॉकेट है वो इजाज़त दे। अगर आपकी पॉकेट इजाज़त नहीं दे रही तो आपके लिए मसला क्रिएट कर सकती है। सो इसलिए ज़रूरी है कि हम ऐसे जेम्स को तलाश करें जो वैसी फील दे सके, लेकिन बजट सीरीज़ में, और आप लोगों को फ़ायदा हो सके, क्योंकि हर इंसान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन इस डीएनए को एक्सपीरियंस करना लाजिम है। सो इस खुशबू की बात करूँ तो इसमें जो सबसे इसका जो स्टार्ट है, जब आप इसको फर्स्ट स्मेल करते हो, लेमन, बर्गामोट, पाइनएप्पल के नोट्स मिलते हैं आपको। ठीक है, और इसकी जो जब ये थोड़ा सा सूख जाता है, लाइक इसको 1-2 घंटे में सेटल डाउन हो जाता है, तो इसके जो ड्राई डाउन में आपको एक्सपीरियंस होता है, पाइनएप्पल का नोट बहुत एक्सपीरियंस होगा आपको सीडर वुड का, यानी कि जो वुडी टेक्सचर भी मिलेगा। इसके अलावा आपको स्मोकीनेस भी इसमें आपको फील होगी। और ये ईडीटी वर्जन है, मैं आपको बताऊँ, ये ईडीटी वर्जन है। इसकी प्राइस राउंड अबाउट 7,000 है। ठीक है, ये 7,000 के राउंड अबाउट आपको मिल जाता है। और ये इतनी खूबसूरत फ्रेगरेंस है कि आप इसको मस्ट बाय, क्योंकि ये फ्रेगरेंस नोट्स में कुछ भी हो, इसकी फील, इतना अरोमा है इसका, इतना ओरा है इसका, कि इसको हर किसी को ये पसंद आने वाली फ्रेगरेंस है। लाइकेबिलिटी में इसको 10 on 10 मार्क्स है। ये मर्द, औरत, छोटा उम्र, बड़ी उम्र, सबको पसंद आने वाली फ्रेगरेंस है। और चाहे कोई औरत हो, चाहे कोई मर्द हो, सबको फ्रेगरेंस पसंद लगती है। सो इसकी वर्सटैलिटी में 10 on 10 मार्क्स हैं। सो मैं आपको ये एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूँ तो ये इतना मुझे इसने फ्रेगरेंस ने कॉम्प्लीमेंट लाए हैं कि नंबर 1 पे ये परफ्यूम आती है। और इस परफ्यूम से बेहतर कोई परफ्यूम नहीं है, ना कॉम्प्लीमेंट्स कैटर में, ना इसकी जूस क्वालिटी में। और आपको आई थिंक 7,000 में ये फ्री फ्रेगरेंस है। और अभी बात की जाए इसकी लाइक यूजेज में, इसका यूज आप किसी भी ओकेजन में लगा सकते हो इसको। इतनी वर्सटाइल फ्रेगरेंस मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी कि आप इसे किसी भी ओकेजन में लगाओ, डे नाइट, डेट नाइट, मैरिजेस, बिजनेस मीटिंग्स, ऑफिस, कहीं भी लगाना चाहें आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इतनी लाइकेबल फ्रेगरेंस है ये। और आप इससे कभी भी, आपको नहीं ना समझ आ रही कि मैं कौन सी फ्रेगरेंस लाऊं, इसको लगा चलें, आप कभी भी रॉन्ग नहीं होगी, कहीं भी जाएँ आप। तो अभी इसकी आ जाए एज पे, तो एज पे कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। मैंने जैसे आपको बताया ना, द ओजी परफ्यूम है, मतलब द ग्रेट है। इससे पहली वीडियो में लेने का मकसद ये था कि सुपर फ्रेगरेंस नहीं है मेरी कलेक्शन में। ठीक है, समझिए, क्योंकि मैं अपनी फ्रेगरेंस को एक बजट के हिसाब से भी कंसिडर किया है।
वैसे आप मुझसे कह सकते हैं कि इसकी जो ओरिजिनल है वो आज से बेहतर होगी, बिल्कुल बेहतर होगी, लेकिन मसला ये है कि मैं आपको बात कर रहा हूँ कि प्राइसिंग की भी बात कर रहा हूँ ना, कि प्राइसिंग में भी तो नंबर 1 होनी चाहिए। तो आई थिंक इस प्राइस में ये सबसे अच्छी फ्रेगरेंस है। इसकी एज किसी भी एज का बंदा लगा सकता है। जेंडर में आप आएँ तो आई थिंक मैन वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं और ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। ये वुमेन को पसंद आती है फ्रेगरेंस। और लेकिन ये है कि ज़्यादा ये मैनली टच देती है ड्यू टू स्मोकीनेस, तो आप कोशिश करें कि इसको मैन ज़्यादा प्रेफर करें तो बेहतर रहेगा। अभी आ जाए इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है लॉन्गजिविटी में ये आपको मुतासर कर देगी कम्प्लीटली। ये आपको ईजिली 10 आवर्स प्लस परफॉर्मेंस देगी ईजिली, गर्मी हो सर्दी हो डजेंट मैटर। और आप इसे लगाएं, आप इसे ओकेजन्स पे लगाएं, आपको ये कॉम्प्लीमेंट्स दिलाएगी। और इसकी कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि मुझे अपने कपड़ों पे एक दो दिन तक ये फील हुई है फ्रेगरेंस कपड़ों पे। सो लॉन्गजिविटी में इसमें 10 और 10 मार्क्स हैं। और मेरे इस पे फाइनल थॉट्स अगर मैं उस पर आऊँ कंक्लूजन पे, तो आई थिंक दिस इज़ अ मस्ट बाय थिंग। अगर आप ये फ्रेगरेंस आपकी कलेक्शन में नहीं है तो आपकी कलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी कलेक्शन अधूरी है। आप इसे ज़रूर कंसीडर करें और इससे लुत्फ़अंदोज़ हों और अपने भाई को दुआएं दें, क्योंकि जब आप इसको फर्स्ट स्निफ करेंगे, जिन्होंने नहीं ली वो इस चीज़ को समझ जाएंगे कि ये चीज़ क्या है। जब आप इसको वेयरिंग देंगे, आप 1-2 बार लगाएंगे, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, लोग आपकी तरफ देखेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये फ्रेगरेंस की पावर क्या है। और मतलब कि दिस इज़ मस्ट बाय थिंग। ये आपको हर कलेक्शन में होनी चाहिए और हर इंसान के पास होनी चाहिए। और यहाँ पे हम वीडियो अपनी करते हैं पहले ख़त्म। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मज़ीद मुझे सजेशन दें कि किस चीज़ पे वीडियो आनी चाहिए ज़्यादा और किस चीज़ के रिलेटेड कंटेंट और बनाऊं जो आपके लिए आसानी हो सके। क्योंकि मेरे लिए सबसे जो इशू है एक स्टूडेंट की लाइफ का, और बजट सीरीज़ को मैं ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगा। बाकी आप मुझे अपनी सजेशंस कमेंट्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, खुदा हाफिज़।